Hello students and let's discuss this question here. The JEE Main 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है. चलिए समझते हैं किस तरीके से बनेगा. देखो लग कितना बड़ा रहा है, बाप रे क्या क्या चीजें हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी अगर पता है ना आपको तो आपसे डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होंगे और आप उनमें 4 मार्क्स पूरे के पूरे ला सकते हैं. तो वीडियो को एंड तक देखना और समझना, देखो किस तरीके से बनेगा. ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. जब भी माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी या ए टू बी की प्रॉपर्टी लगेगी, 0 टू ए की प्रॉपर्टी लगेगी, तो सबसे पहले हम इसमें किंग्स रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. रूल क्या बोलता है, सबसे पहले मैं रूल लिख देता हूं यहां पे. एक प्रॉपर्टी ए टू बी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, लिमिट अगेन रहेगी ए टू बी. तो ये एक प्रॉपर्टी है जो हम इसमें यूज करने वाले हैं. ठीक है, लिमिट्स को ऐड करके माइनस एक्स, तो माइनस 1 प्लस 1 जीरो होने वाला है, माइनस एक्स सिर्फ जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स आने वाला है. तो यह रूल अप्लाई करने के बाद क्या बनेगा वो समझते हैं. देखो ये बन जाएगा माइनस 1 से 1, ठीक है, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, अंदर बन जाएगा देखो ये माइनस एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ ये एक्स बन जाएगा मेरा माइनस एक्स, बस जहां एक्स है वहां माइनस एक्स आ जाएगा ना, यही बनेगी ई रेज टू पावर, ये बन जाएगी माइनस एक्स. ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहां से. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्लस ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ माइनस एक्स, ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे बन जाएगा ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर ऑफ एक्स बन जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 2. अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, मुझे इजिली दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 करेंगे, एडिंग 1 एंड 2. तो ये बन गया 2i इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 से 1. ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो सॉल्यूशन है वो बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है, तो समझने की बात है, अब करें क्या. देखो जो कॉमन है उसको तो पहले बाहर कर देते हैं. 1 बाय ई रेज टू पावर ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स मुझे कॉमन दिख रहा है. ठीक है, अब बचा क्या इसके पास देख लेते हैं. ऊपर वाला टर्म ये ई रेज टू पावर ऑफ एक्स और ई रेज टू पावर एक्स है, तो कॉमन ले लेते हैं इसको भी. 1 प्लस अंडर रूट ये मॉड एक्स माइनस एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा माइनस एक्स, देखो मॉड के अंदर माइनस पॉजिटिव कर देता है, प्लस ये एक्स है ना, ये मॉड एक्स प्लस एक्स बन जाएगा. इतनी चीज बनेगी. इसके बाहर आएगा ई रेज टू पावर ऑफ एक्स, अगर इसको देखा जाए तो. अब हम इसको नेगेटिव वाले भी देख लेते हैं. प्लस ये बन गया अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, ये आ गया साथ में, प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये बन गया मेरा, ये नेगेटिव फिर से पॉजिटिव कर दिया, प्लस ये एक्स बन गया. ठीक है, और इसके बाहर लग गया ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स. इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है. अब क्या किया जाए भाई, अब अगर थोड़ा नोटिस करोगे तो ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म कॉमन दिख रहा है. देखो सेम दिख रहा है ना भाई, पूरा का पूरा सेम दिख रहा है. तो हम इसको और इसको कर लेते हैं बाहर, तो बचेगा क्या वो देख लेते हैं. 2i इज इक्वल्स टू, ये बचेगा माइनस ए से लेकर ए, 1 बाय माइनस 1 से लेकर 1 है ना, 1 बाय ई रेज टू पावर ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स है ना, और एक कॉमन आएगा, वो कॉमन टर्म आएगा हमारा ये पूरा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स है ना, ये कॉमन आएगा, और इसके पास बचेगा अंदर ई रेज टू पावर ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स डी एक्स. और यहां से मुझे क्लियरली विजिबल है कि ये और ये टर्म कैंसिल हो सकता है, जो कि मुझे दिख रहा है. भाई कर दिए, क्या दिक्कत है. 2i इज इक्वल्स टू, ये मेरी वैल्यू मिली माइनस 1 से 1, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स. और अब मुझे दिख रहा है भाई चीजें मॉड एक्स के अंदर है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव ही होंगी. और जब हम पुट करेंगे वैल्यू है ना, तो वो चेंज नहीं होगा. एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स ही फंक्शन आने वाला है. ठीक है, तो इस फंक्शन में हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं. 2i इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a. ठीक है, ऑड फंक्शन 0 टू a, ये हमारी वैल्यू 0 टू a मतलब 0 टू 1. ठीक है, और वैल्यू हमारी बन गई 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स की जगह एक्स ही लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स
प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एक्स। अब देखो 0 से 1 की बात करेगा तो पॉजिटिव वैल्यू में मॉड एक्स चेंज होगा ही नहीं, वही का वही रहेगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया उसकी वैल्यू। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहां से 2 और 2 कैंसल, मिली क्या, i इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0 से 1, है ना, ये 1 प्लस ये तो 0 हो गया अंडर रूट 2x। ठीक है, अब कितना इजी हो गया सब हमारे लिए। 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है x होता है, प्लस ये रूट 2, x का इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 का 3/2/3/2, तो मतलब इंटू 2/3 हो जाएगा। लिमिट लगानी है भाई 0 से लेकर 1, तो ये बन गई, लिमिट पुट करने पे वैल्यू बन गई 1 प्लस रूट 2 इंटू 2/3। ये ऑप्शन में जहां दिखेगा आप टिक करोगे, मतलब 1 प्लस 2 रूट 2/3। तो ऑप्शंस भी कुछ इसी फॉर्मेट में है, इसके ऑप्शंस अगर आप देखोगे ना तो इसी फॉर्मेट में दिखेंगे, और आप उसमें से जो ये दिखेगा एग्जैक्टली ये दिखेगा, आपको उसको टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो था ना आसान क्वेश्चन। देखने में अगर आप सोचोगे, बहुत सारे लोग देखने में, अगर बहुत सारे लोग जिसको जो नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, बिना पढ़े आ रहे हैं, है ना, तो देख के ही छोड़ देंगे। तो छोड़ना नहीं है यार, अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से तो हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल्ड में फोकस करो और समझो उसको, एक एक पॉइंट। जितने क्वेश्चंस बड़े दिखते हैं ना उसके सॉल्यूशंस बहुत इजी रहते हैं और बहुत सिंपल भी रहते हैं। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखोगे तो सॉल्यूशंस बहुत इजीली बन जाएंगे। है ही बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिक्स पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस पे बेस्ड है। तो बेस स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो और क्वेश्चंस पे जाओ और भरपूर प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है, और उतने ज्यादा पेपर में चांस है आपसे पेपर में बनने का, डेफिनेटली बनने का। तो चांस अगर बढ़ानी है, जैसे भाई पेपर है, पेपर में आपसे डेफिनेटली बने, क्या आने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन एक चांस होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मेरे से इतनी चांस है, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपको टूवर्ड्स 100% करनी है, टूवर्ड्स 100%, है ना, कि बन ही जाए, तो आपको एक ही चीज लगेगी, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के पहले कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के पहले बेस। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पिलर्स, ठीक है, ये 3 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जेई के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पूरे बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे अगर आपने ये सब चीजें देख ली तो, ठीक है। कॉपी बनाओ, मैं बता रहा हूं आपको, एक कॉपी बनाओ, जिस भी चैप्टर की स्टार्ट कर रहे हो पहले उस चैप्टर के जितने भी टॉप मतलब कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स रहते हैं, वो एक पेज में होने चाहिए सब। मतलब आपको 2 पेज 3 पेज आपको छोड़ देने हैं कि भाई इस चैप्टर के मैं शॉर्ट ट्रिक्स यहीं पे लिखूंगा, इस चैप्टर के मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पे रखूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आओ और चालू करना चालू कर दो। हालांकि मैं जो क्वेश्चंस कराता हूं वो भी देखो, बनाने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो देखो वीडियो और उसके बाद बनाने की कोशिश करो। और दूसरा है इस टाइप के क्वेश्चंस ढूंढो, इस टाइप के क्वेश्चंस ढूंढो। प्लेलिस्ट में जाओगे ना मेरे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे, चैप्टर बाय चैप्टर है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, 40-50 क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। वहां पे 2022 का भी है, 23 का भी है, 24 का भी है, 25 का भी है, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं तो आपको वीडियो के जरिए यहाँ पे देते जाऊंगा। आपको बस देखना है, क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करने बैठना है, क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करने बैठना है। भाई नहीं बन रहा है तो आपको वॉच करना है ना, बन रहा है तो देखना ही नहीं है, चल भाई आंसर देखा, हाँ मेरा सही आया, चलो आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपको कहीं कॉन्सेप्ट समझना है, दिक्कत जा रही है, तो आप देखो वीडियो, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलेंगे वीडियोस में, और यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक पेज में लिखते जाओ तो आपका एक क्या तैयार हो जाएगी, एक पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट्स की बुक तैयार हो जाएगी, जिसमें आप शॉर्ट ट्रिक आखिरी में काम आएगा, लास्ट में सबसे ज्यादा काम आता है ये चीजें। सिर्फ आप क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक्स देखोगे, कॉन्सेप्ट्स देखोगे, क्वेश्चन नहीं बनाओगे, शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट, और बिंदास बनाने जाओगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनने का। हालांकि बहुत सारे चैप्टर्स अभी हम लोग करने वाले हैं, बस आप जुड़ जाओ, आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से टॉपिक्स आपके लिए लाते रहूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।